पाकिस्तान में निजाम बदला, लेकिन वहां की आर्थिक हालत नहीं। पाकिस्तान में आर्थिक हालत, पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस किस हद तक खस्ता हाल है, यह आपको इस वीडियो के जरिए पता चल जाएगा। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। वायरल वीडियो में पाकिस्तान की मंत्री एहसान इकबाल पाकिस्तानियों से कम चाय पीने की अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हम जो चाय पीते हैं वह भी कर्ज लेकर आयात की जाती है। चाय के मामले में पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े आयातक में से एक है, जिसने पिछले साल $600 मिलियन से अधिक मूल्य की चाय की खरीदारी की। पाकिस्तान सबसे ज्यादा चाय केन्या से मांगता है। इसे मांगने के लिए उसे विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ती है, जो उसके पास बहुत कम बची है। आप हैरान रह जाएंगे, पाकिस्तान में हर सेकेंड 3000 कप चाय पी जाती है। इस हिसाब से पाकिस्तान हर मिनट 1,80,000 कप चाय पीता है और हर घंटे 1,80,00,000 कप चाय पी जाती है। यह सिर्फ एक अनुमान है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन इससे बड़ी समस्या यह है कि पाकिस्तान चाय पीने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, यानी कि पाकिस्तान में चाय का उत्पादन ज्यादा नहीं होता है और 22 करोड़ लोगों के लिए चाय दूसरे देशों से खरीदनी पड़ती है और खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। और समस्या यह है कि पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में बहुत कम पैसे बचे हैं। इस भंडार में विदेशी मुद्रा जमा होती है, जिससे कोई भी देश दूसरे देशों से जरूरत का सामान खरीद सकता है। और पाकिस्तान के लिए समस्या यह है कि पिछले 3 महीनों में पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार काफी कम हो चुकी है। विदेशी मुद्रा कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान ने कई चीजों के आयात पर प्रतिबंध लगा रखा है। पाकिस्तान इस वक्त भयानक आर्थिक तंगी से गुजर रहा है और देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म होने के कगार पर है। तो आइए इस वीडियो के जरिए हम आपको बताते हैं पाकिस्तान के हालत के बारे में। क्या पाकिस्तान का हाल श्रीलंका जैसा हो सकता है और भारत को पाकिस्तान की यह हालत से क्या खुद सीखना चाहिए? जानने के लिए देखें पूरा वीडियो। मैं शुभम पांडे आपका स्वागत करता हूं युग अभियान टाइम्स में। पड़ोसी देश को अब विदेशी कर्ज भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है। ऐसे हालात में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार उल्टे सीधे फैसले ले रही है और इलॉजिकल सुझाव लोगों को दे रही है। पाकिस्तान में इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट में फंसा पाकिस्तान इससे बाहर निकलने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन सरकार के पास ठोस प्लानिंग का अभाव है। हताश और परेशान सरकार इस वजह से ऐसे फैसले भी ले रही है जो ना सिर्फ लोगों को चुभ रहे हैं बल्कि मीडिया में भी सुर्खियां बटोर रहा है। पाकिस्तान की सरकार जब आर्थिक राहत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के पास पहुंची तो दोनों किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहे। IMF का कहना था कि जब तक शहबाज शरीफ की सरकार फ्यूल और बिजली पर दी जा रही सरकारी सब्सिडी नहीं हटा लेती, वह लोन की $1 अरब की किस्त जारी नहीं करेगा। आखिर में पाकिस्तान की सरकार को झुकना पड़ा और उसने पेट्रोलियम उत्पाद की कीमत को 30 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया। वहीं बिजली की कीमतों में प्रति यूनिट 7 रुपए की बढ़ोतरी का फैसला लिया। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई के कारण देश के केंद्रीय बैंक को 2 महीने में ही दूसरी बार अपनी ब्याज दर यानी कि रेपो रेट में वृद्धि करना पड़ा। पाकिस्तान के पास आयात के लिए सिर्फ 2 महीने का रिजर्व। पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा भंडार 28 महीनों के निचले स्तर $11 अरब से नीचे आ गया है। इतना कम विदेशी मुद्रा भंडार पाकिस्तान में अगले 2 महीने के लिए आयात को कवर करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त है। जुलाई 2021 में शुरू हुए चालू वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर के पहले 9 महीने में पाकिस्तान को $33.28 बिलियन की वस्तुओं और सेवाओं में नकारात्मक व्यापार घाटा यानी कि नेगेटिव ट्रेड डेफिसिट हुआ। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया कमजोर। पाकिस्तान में उच्च चालू खाता घाटा और घटते विदेशी मुद्रा भंडार ने डॉलर की दर को बढ़ा दिया है। $1 की कीमत इस महीने के शुरुआत में खुले बाजार में 190 पाकिस्तानी रुपया थी और बढ़कर 202 पाकिस्तानी रुपए से ऊपर चली गई है। डॉलर की ऊंची दरों का मतलब है कि पाकिस्तान को अब आयात की समान मात्रा के लिए अधिक पाकिस्तानी रुपयों का भुगतान करना होगा। श्रीलंका की तरह ही ब्याज लौटाने में चूक यानी कि डिफॉल्ट और बैंकरप्सी की भविष्यवाणी पाकिस्तान की इक्विटी, लोन और फाइनेंशियल मार्केट को झकझोर रही है। पाकिस्तान हालत पस्त है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान को इस तरह के संकट का सामना करना पड़ा है।
सिर्फ पिछले 20 वर्षों में पाकिस्तान ने 1998 से 1999 में परमाणु परीक्षण के बाद लगे आर्थिक संकट, भीषण आर्थिक संकट की तरह ही या उससे भी बदतर परिस्थितियों का सामना किया है 2008, 2013 और 2018 से 19 में। आज पाकिस्तान की आर्थिक हालत को राजनीतिक अस्थिरता, कोरोना महामारी, यूक्रेन युद्ध, रूस के खिलाफ प्रतिबंध, विकसित देशों में ब्याज दरों में वृद्धि, चीन में लॉकडाउन और जलवायु परिवर्तन यानी कि हीट वेव्स ने बदतर कर दिया है। हालांकि इशरत हुसैन जैसे आर्थिक विशेषज्ञ का मानना है कि पाकिस्तान की हालत अब श्रीलंका जितनी खराब नहीं हुई है और जैसे अतीत में पाकिस्तान ने अपने आर्थिक संकट से पार पाया है, इस बार भी वह संभव है। अब ऐसे में भारत को पाकिस्तान के इस इकोनॉमिक क्राइसिस से क्या सीखना चाहिए? भारत को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर फोकस करना होगा। पाकिस्तान एजुकेशन पर 2.5% खर्च करता है और भारत 3.5%। अंतर उतना भी ज्यादा नहीं है जितना दिखता है। यह नंबर डेवलप्ड देशों में 7% होता है और हमें कंपैरिजन उनसे करने की जरूरत है और भारत में अपॉर्चुनिटीज डेवलप करने की जरूरत है। आज तक पाकिस्तान में किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने 5 साल की टर्म पूरी नहीं की है। या तो उनकी हत्या कर दी जाती है या तो उनके ही लोगों ने उनकी सरकार गिरा दी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होना फॉरेन इन्वेस्टमेंट को दूर रखता है। जो सरकार 5 साल की गारंटी नहीं दे सकती, वहां कंपनीज 50 सालों के लिए इन्वेस्ट क्यों करेगी? भारत दुनिया का दूसरा बड़ा मार्केट है, फिर भी फॉरेन कंपनीज प्रोडक्ट्स को बाहर प्रोड्यूस करके सिर्फ यहां बेचना पसंद करता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे लॉज बहुत उलझे हुए हैं। जहां इन्वेस्ट करना और जॉब जनरेट करना दुनिया रिस्की समझती है। इसलिए 2020 के बाद जो अपॉर्चुनिटीज चीन से भारत को मिलने चाहिए थे, वो वियतनाम, थाईलैंड और बांग्लादेश जैसे देशों में पहुंच गई हैं और पहुंच रही हैं। गलती हमारे पॉलिटिशियंस की है। हमारे देशों में नई सरकार पिछले सरकार की अच्छी और बुरी दोनों डिसीजंस को बदलने की कोशिश में टाइम वेस्ट करती है। अपोजिशंस का काम देश को रोकना नहीं, बल्कि देश को और कैसे बेहतर किया जा सके इस बारे में सोचना होता है। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं शुभम पांडे और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स।